स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल मैथ गुरुकुल पर। और आज हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी का योगफल निकालना। ठीक है, कोई भी समांतर श्रेणी तो आपको पता है कौन सी होती है। अगर पहला पद है ए तो दूसरा क्या होता है, इसमें कुछ जुड़ जाता है, फिर एक बार और डी जुड़ जाएगी। इसी तरीके से ये श्रेणी आगे चलती जाएगी और मान लीजिए लास्ट पद है एल, तो पिछला पद क्या हो गया, इधर से घटता चला जाता है। ठीक है, तो इनका योगफल निकालना है। इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कहा जाए कि 1 से 10 तक की गिनतियों का जोड़ निकालो, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, ये कहां तक है, 10 तक। और इनका योगफल यानी इनका सम निकालना है आपको। सम किससे लिखते हैं, एस से, यानी योगफल। और इसको योगफल का मतलब सबको आपस में आपको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक। तो इनका टोटल आपको निकालना है। तो 10 तक तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 3 जोड़ा 6, फिर 4 10। लेकिन अगर कहा जाए 1 से 1000 तक निकालो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक सूत्र होना चाहिए, फार्मूला निकालना चाहिए। तो उसी के लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे निकालना है। देखिए इधर से तो ये समांतर श्रेणी है क्योंकि सब में एक एक जुड़ता जा रहा है। अगर समान चीजें जुड़ती हैं तो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। इसमें एक एक सब में जुड़ता जा रहा है। तो ये बताइए, जब यहाँ पे एक जुड़ रहा है तो पीछे एक क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पे 10 में से एक चला जाएगा, यानी जो भी डी था वो इधर जुड़ रहा था, इधर घट जाता है। तो यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। इसी तरीके से ये श्रेणी बन जाएगी। अब हम इस श्रेणी को जोड़ना है और आपको फार्मूला कोई भी नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ जल्दी से जल्दी इसका योगफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको दोबारा एस बराबर लिखेंगे और इन सब पदों को उल्टा करके लिख देंगे कि पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, और इधर क्या आएगा सबसे लास्ट में 1, 2 और 3। ठीक है, टोटल तो एक ही आएगा। जैसे 3 में 4 जोड़ दो या 4 में 3, टोटल वही रहेगा, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इधर के पद जो थे वो हमने उल्टा करके इधर को लिख दिए। अब हम इनको जोड़ते हैं। तो एक एस और एक एस हो गया 2s, यानी डबल हो गया सम। और इसी तरीके से एक एक पद को जोड़ते आ गए। तो 10 और 1 11, प्लस 9 और 2 11, 8 और 3 11, 7 4 11, 6 5 11, और इसी तरीके से ये वाला पद आ गया 11, फिर ये भी 11, फिर ये भी 11, और बीच के भी 11 ही आएंगे। तो 2s बराबर 11 को कितनी बार जोड़ेंगे, कितने पद थे हमारे पास, 10 पद थे। अगर हमें ये पता चले कि कितने पद हैं तो हम उतने पदों से गुणा कर देते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 2 को 4 बार जोड़ दीजिए तो कितना आंसर आता है, 2 2 4 2 6 और 2 8। या फिर 2 को 1 2 3 4 से गुणा कर दो, फिर भी 8 आता है। तो ये दोनों का मान बराबर होता है। तो इसी तरीके से 11 को 10 बार जोड़ दो या 11 को 10 बार गुणा कर दो, इक्वल आएगा। जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिया। तो अब यहाँ से हमें निकालना था सिर्फ एक बार का टोटल। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुणा 10 और बटा 2। 2 से ये आपका कट गया 5 और 11 पंजे 55। यानी कितना आसान हो गया, आपको 1 से 10 तक की गिनती का टोटल निकालना था, सिर्फ आपने उल्टा करके लिखा और आपको ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे समांतर श्रेणी का फार्मूला निकालने के लिए कि योगफल हम कैसे निकालें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम एस लिख लेते हैं, सारे पदों को जोड़ लेते हैं। तो पहले क्या पद है, ए है, फिर ए प्लस डी है। तो इसी सीरियल से आप इसको लिखना शुरू कर देंगे। तो एस बराबर यानी सबका सम, यानी सब में प्लस लगाना है। पहले पद में दूसरा पद जोड़ दिया, फिर तीसरा पद जोड़ दिया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, एल, और इससे पीछे था एल माइनस डी, और इससे पीछे और क्या हो सकता है, एल माइनस 2d। जैसे आपको बताया था कि 10 में से एक घट रहा था, इधर जुड़ रहा है तो उधर से d घटता जाता है। अब इसको हमने दोबारा लिख लिया, कैसे करा है, एल को यहां लिख लिया, फिर एल माइनस डी को यहां लिख लिया, एल माइनस 2d, और डैश लगा दिया। यहां पर क्या आ जाएगा, ए, फिर दूसरा पद क्या था, ए प्लस डी, और इससे पहले क्या था, ए प्लस 2d। अब इसको जैसे हमने पहले जोड़ा था पूरी लाइन को जोड़ देंगे। तो एक एस और एक एस हो गया 2s। ये क्या बना, ए प्लस एल, पहला पद जो ये लाइन जुड़ी। इसमें देखिए डी से डी कट गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, फिर क्या बन गया, ए प्लस एल।
हर बार देखिए डी से डी कट रहा है, क्या बन रहा है, ए प्लस एल। ऐसी लास्ट में भी यही बनेगा, ए प्लस एल। और यहां भी इससे पिछले वाला पद भी क्या बन गया, डी से डी कट गया, ए प्लस एल। ए प्लस एल या एल प्लस एल एक ही बात है, ठीक है। तो आपकी ये पूरा लाइन जोड़ने पे ये आई। अब पद कितने थे, हमने मान लिया इसमें कितने पद हैं, एन पद हैं। जैसे हमें 1 से 10 तक तो पता था कि 10 पद हैं, तो हमें किसी शेडिंग में अगर एन पद हैं तो हम क्या करेंगे, एन बार जोड़ दें या एन से गुणा कर दें। तो ए प्लस एल और इसको किससे गुणा कर दें, एन से, ठीक है। तो एक एस बराबर क्या आ गया, ये तो 2s आया, हमें निकालना सिर्फ एस है, तो ये 2 इधर ले आएंगे, ए प्लस एल। ये आपका फार्मूला बन गया समांतर श्रेणी के योगफल का, जब आपको लास्ट पद पता हो कि एल है, ठीक है। अगर लास्ट पद नहीं पता है तो आप इसका एक और फार्मूला बना सकते हैं। देखिए ये आया आपका n/2 ए प्लस एल, और एल यानी एनवा पद क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। एनवा पद निकालने के लिए ये एनवा पद तो है लास्ट पद, तो उसकी जगह हमने ये लिख दिया। तो ये हो गया n माइनस और n/2 s बराबर, और a के और a के जुड़ के हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके दो फार्मूले हो गए। अगर आपको पहला और आखिरी पद दिया हो और n दिया हो तो आप इस वाले फार्मूले से टोटल निकाल सकते हैं। अगर आपको आखिरी पद ना दिया हो लेकिन डी दिया हो, ठीक है, a डी और n दिया हो, तो आप इस वाले फार्मूले से योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसका यूज करते हैं। मान लो कहा जाए कि 2, 4, 6, 8 और ये श्रेणी है आपकी, इसमें आ गया मान लीजिए 20, ठीक है। इसका आप टोटल निकालिए। अगर कहा जाए कि बिना फार्मूले के निकालिए तब आप क्या करेंगे, एक बार एस बराबर ये लिख लेंगे, सबको जोड़ देंगे, ठीक है, एक बार उल्टा लिख लेंगे। लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि एन कितने हैं, ठीक है। अब हम आपके बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन ले लेंगे और इन दोनों फार्मूलों का यूज करके उसका योगफल निकाल लेंगे। क्वेश्चन है योगफल का। एक समांतर श्रेणी है, पहला पद है 2, 7, 12 और कितने पद लेने हैं, 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर कितना है 2, d कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 2 यानी कि आ गया 5, एक पद में से पिछला घटा दिया, और n कितना दिया है, कितने पदों का योगफल पता करना है, 10 का। तो आपको एस एन का फार्मूला लगा देना है, n पदों का योगफल यानी 10 पदों का योगफल। तो n/2 क्या होता है फार्मूला, 2a n-1 इंटू डी। तो s कितने पदों का, 10 पदों का, n की जगह 10/2, 2 इंटू 2 और n-1, n कितना है 10, -1 इंटू डी कितना आया था 5। यहां से आपका कट गया, ये हो गया 5, अंदर क्या हो गया 4 प्लस 9 इंटू 5, 10 में से एक गया 9, अंदर क्या हो गया 4, 9 पंजे 45, अंदर हो गया 49। 49 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 नेम 45, 4 5 20 और 4 24। ये आपका आंसर हो गया। यानी जो श्रेणी दी थी उसके एस पदों का योगफल आ गया 245, ठीक है। आपको फार्मूला आपको याद है, उसमें आपको क्या करना था, ए निकाला, डी निकाला, एन आपका दिए थे कितने पद, सबका यूज कर दिया, और एस जो है यानी योगफल आपने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपस में शेयर भी कर दीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे लिखिए।